साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल उन्नाव की बात हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय हमने रखा है अटल जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर के दिन आज हम उनका 100वां जन्म दिवस मना रहे हैं। तो युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अटल जी के जीवन से उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है, राजनीति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, देश के विकास में क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, सूरज जी के पास जाते हैं। सूरज जी, आप बताइए अटल जी को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, अटल जी का एक तो आज 100वां जन्मदिन है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। जैसा कि कहा जाता है, होनहार बिरवान के होत चीकने पार। अटल जी शुरुआत से ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, बहुत ही तेज थे। शुरुआत में उन्होंने पत्रकारिता से शुरुआत किया था, उनकी करियर की शुरुआत ही पत्रकारिता से हुई थी। धीमे धीमे उस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के रूप में लिया कहा जाता था, तो जनसंघ इन्होंने ज्वाइन किया। जब जनसंघ में गए हैं तो पत्रकारिता इन्होंने छोड़ दिया है और उसके बाद देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी अपने देश के रहे हैं और उत्तर प्रदेश से उनका गहरा नाता रहा है। जी, देखा जाए अटल जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये देखने को मिलती है कि अटल जी एक ऐसे नेता हुए हैं जो न पक्ष की बात थी न विपक्ष की बात थी। वो सही को सही और गलत को गलत कहते थे, पहली चीज ये थी। दूसरी चीज अटल जी के बारे में ये मिलती है कि जब वो विपक्ष में रहते थे तो सदन इतना बेहतरीन चलता था, इतनी ताकत से चलता था और देश हित के मुद्दों पर चर्चाएं होती थी। वो बैलेंस बनाकर रखते थे पक्ष विपक्ष दोनों में। मुझे एक घटना याद आ रही है, 1977 के आसपास इमरजेंसी का टाइम चल रहा था। उस समय बताते हैं कि इंदिरा जी की सरकार हुआ करती थी। इंदिरा जी की सरकार में बताते हैं अटल जी को संयुक्त राष्ट्र संघ भेजना था। तो पूरे भारत में अटल जी को चुना गया था ना। उस समय वो विदेश मंत्री नहीं थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में गए थे और वहां पर प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया था। तो ये देश के लिए गौरव का विषय था। तो इसी कड़ी में चलते हैं। मिश्रा जी हैं जो पेशे से पत्रकार भी हैं और अटल जी भी पत्रकार थे, उनका प्रारंभिक जीवन पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। तो मिश्रा जी से भी पूछते हैं अटल जी के बारे में। मिश्रा जी, आप बताइए अटल जी का देखोगे तो राजनीति में क्या योगदान नजर आता है? अटल जी कुशल राजनीति करते थे और पक्ष विपक्ष को सबको लेके चलते थे। अटल जी का कई भाषाओं का ज्ञान था और अटल जी काफी अरसे तक राजनीति करते रहे। हमारे बीच में अटल जी का बहुत अच्छा योगदान रहा कि उनकी कुछ पंक्तियां हमें याद हैं कि वो कहते थे, एक बार कहा उन्होंने, मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हाल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत मैं नया गाता हूँ। तो अटल जी की कुछ ये पंक्तियां हमें जीवन में कुछ नया सिखाने का प्रयास करती हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें उनकी ये पंक्तियां सदैव कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास करती हैं। कहीं न कहीं हमको उत्साहित करती हैं। जब उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं तो हमको आगे बढ़ने की सीख मिलती है। और अटल जी का ये नहीं था कि राजनीति इसमें ही हिस्सा हुआ। अटल जी की जब चर्चा करते हैं, जब हमारे पास हथियारों की कमी थी, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो 1998 का समय था। और 1998 की जब बात करते हैं तो 9 साल के अंदर 4 बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय जो बागडोर मिली थी अटल जी को, बहुत नाजुक स्थिति में थी देश की। उस समय परमाणु परीक्षण करने के लिए अटल जी आगे आते हैं और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश देखते रह जाते हैं। बिल्कुल सही। तो अटल जी का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान था। अटल जी दरअसल दूरगामी सोच के व्यक्ति थे। वो काफी पहले से ही सोच के रखते थे कि ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा जी। उनको इसीलिए दूरदर्शी भी कहा जाता है जी। इसी कड़ी में और आगे चलते हैं तो बहादुर जी में मौजूद हैं, आसेंद्र सिंह, इनसे पूछते हैं अटल जी के बारे में, इनके जीवन पर क्या क्या असर पड़ते हैं। अटल जी को जब आप सोचते हो, उनके बारे में पढ़ते हो तो उनसे क्या सीखने को मिलता है? अटल जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। एक तो वो राजनीति के बीज पितामह कहे जाते हैं, यानी कि उनके राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान था।
राजनीति की जब चर्चा होती है तो हमें वो समय भी याद आता है कि एक ओर से उनकी सरकार गिर गई, सरकार गिर गई थी जब उन्होंने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी, है ना, देश का रहना जरूरी है। तो अटल जी हमेशा देश के लिए सोचते थे, देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए बात करते थे। सदन पर वो मुद्दे उठाए जाते थे जो देश हित के थे। जी, एक बार ये जो हम गांवों में आजकल घूमते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है जी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हाँ, ने। एक ये जब चर्चाएं हो रही विकास को लेकर तो हमें एक चीज याद आती है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की चर्चा करते हैं तो उसको लाने वाले भी अटल जी थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते, गांव गांव में जो डामर रोड बन गई है, डामर वाली सड़कें बनी है, इसकी भी देनदाता कौन है? अटल जी। विकास को गांव तक लाने वाले गांधी की विचारधारा जब नजर आती है हमें कि गांव का विकास होना चाहिए तो वो अटल जी में नजर आती थी। विकास और विज्ञान के क्षेत्र में दोनों में बहुत प्रबल। जी जी, तो आज विज्ञान को जी इस तरह विज्ञान को इतना ज्यादा महत्व देते थे जी। कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी 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 कलाम साहब बनना नहीं चाहते थे लेकिन इन्होंने प्रोत्साहित किया था और इंदिरा जी साथ में खड़ी हुई थी। तो साथियों आज का विषय इतना महत्वपूर्ण था और एक बार सभी लोग अटल जी के बारे में जरूर पढ़ें, अच्छा सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो आज का विषय था अटल जी। कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मिलते हैं। हमारा चैनल जो है उसका नाम है उन्नाव की बात हमारे साथ। धन्यवाद।